राजस्थान में बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर गरमाई सियासत के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ये कहकर चौंका दिया कि उन्होंने अपने सांसद बेटे दुष्यंत सिंह को इतना सिखा दिया है कि अब वो रिटायर हो सकती हैं। हालांकि बाद में नामांकन के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वो रिटायर होने वाली नहीं है, सेवा का कर्म जारी रहेगा। उनके इस बयान के बाद चर्चा होने लगी कि क्या वसुंधरा राजे को पता चल गया है कि पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बना रही है। राजस्थान की सियासी गलियारों में वसुंधरा राजे के अलावा 15 नामों पर चर्चा हो रही है। चलिए उनके बारे में आपको विस्तार से बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की। सहकारिता आंदोलन से निकले ओम बिरला वर्तमान समय में लोकसभा स्पीकर हैं। 2003 में कोटा दक्षिण से विधायक बने। इसके बाद 2008 और 2013 में फिर से विधायक बने। 2014 में पहली बार लोकसभा सांसद बने। बीजेपी आला कमान से उनकी नजदीकियां और संघ में पकड़ उन्हें मजबूत दावेदार बनाती है। दिया कुमारी के भी चर्चे हो रहे हैं। 52 साल की दिया कुमारी जयपुर के राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। मां पद्मिनी देवी और पिता भवानी सिंह प्रसिद्ध होटल कारोबारी हैं। 2013 में बीजेपी में शामिल हुई तो सवाई माधोपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा और विधायक बनी। मौजूदा समय में दिया कुमारी राजसमंद से सांसद हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें विधानसभा का टिकट दिया है। बालकनाथ के भी नाम की चर्चा हो रही है। अलवर के सांसद बालकनाथ को बीजेपी ने तिजारा विधानसभा से टिकट दिया है। बीजेपी के कद्दावर ओबीसी नेता माने जाते हैं। महज 39 साल के बालकनाथ 2016 में राजनीति में आए। बालकनाथ यादव जाति से संबंध रखते हैं। राज्य में बीजेपी के हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर वे चर्चित हैं। राजेंद्र राठौड़ के नाम की भी चर्चा मुख्यमंत्री की रेस में चल रही है। 68 साल के राजेंद्र राठौड़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और चूरू से विधायक हैं। 1990 में जनता दल के टिकट पर पहली बार विधायक बने। तब से अब तक 7 बार विधायक रह चुके हैं। 1993 में बीजेपी में शामिल हुए। भैरव सिंह शेखावत की सरकार में चिकित्सा मंत्री बने। वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री रहते हुए वे काफी पॉपुलर मंत्री के तौर पर भी चर्चित रहे। हिंदुओं के अलावा मुस्लिम वोटरों में उनकी अच्छी पकड़ है। सतीश पुनिया के नाम की भी चर्चा बीजेपी में चल रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे सतीश पुनिया 2018 में पहली बार आमेर से विधायक बने। 1982 में एबीवीपी से जुड़े और संघ की पाठशाला में राजनीति का ककारा सीखा। 2004 से 2006 तक सतीश पुनिया वसुंधरा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम की भी चर्चा हो रही है। केंद्र की मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराया था। अशोक गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश के आरोप लगे तो वे विवादों में आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वस्त लोगों में से गजेंद्र सिंह शेखावत एक माने जाते हैं। अर्जुन राम मेघवाल के भी नाम की चर्चा राज्य के सियासी गलियारों में हो रही है। मोदी सरकार में मंत्री और बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल IAS रह चुके हैं। राज्य के दलित मतदाताओं में अच्छी पैठ है। जमीन से जुड़े नेता के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान स्थापित की है। इन सब नामों के अलावा और भी नामों पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में बताया जा रहा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नाम की भी चर्चा हो रही है। भूपेंद्र यादव अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। CP जोशी के नाम की भी चर्चा हो रही है। बीजेपी के ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान स्थापित की है। चित्तौड़गढ़ से सांसद CP जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान की चुनावी जनसभाओं के दौरान उनके साथ खुली जीप पर नजर भी आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के नाम की भी खूब चर्चा होती रहती है। उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। मौजूदा समय में वे ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में ओम माथुर के नाम की भी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका पुराना याराना रहा है। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी से उनका संबंध रहा है। वहीं प्रकाश चंद्र के नाम की भी कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रकाश चंद्र वसुंधरा राजे से पहले मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान संगठन महामंत्री थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।